नमस्कार नौजवान साथियों, मैं भगत सिंह। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के ललितपुर जिला में बंगा गांव में जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। मैं एक सिख परिवार से था। मेरे पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। मैं एक किसान परिवार से था और मेरे पिता और दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरे पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। मेरी दादी ने मेरा नाम भागम वाला यानी अच्छे भाग वाला रखा। बाद में मैं भगत सिंह कहे जाने लगा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मेरी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मैंने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक था। वर्ष 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद मैं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का हिस्सा बन गया। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से मैं इतना अधिक उद्विग्न हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाला नवयुवक तैयार करना था। इस दल के प्रमुख क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं था, परंतु मैं वामपंथी विचारधारा को मानता था तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से मेरा ताल्लुक था और उसी विचारधारा को मैं आगे बढ़ा रहा था। यद्यपि मैं समाजवाद का पक्का पोषक भी था। जेल में मैंने करीब 2 साल बिताए। इस दौरान मैं लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करता रहा। जेल में रहते हुए भी मेरा अध्ययन लगातार जारी रहा। उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी मेरे विचारों के दर्पण है। मैंने अपने लेखों में कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। मैंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह मेरा शत्रु है। मैं लाहौर सेंट्रल जेल कैद के दौरान अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसका प्रथम प्रकाशन लाहौर से ही छपने वाले अखबार दी पीपल में 27 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुआ। यह लेख मेरे द्वारा लिखित साहित्य के सर्वाधिक चर्चित और प्रभावशाली हिस्सों में गिना जाता है और बाद में इसका कई प्रकाशन हुआ। इस लेख के माध्यम से मैंने तार्किक रूप से बताने की कोशिश की कि मैं किसी ईश्वरीय सत्ता में क्यों यकीन नहीं करता। अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से मेरा लगातार विरोध रहा। इसके चलते मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना इस दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और मेरे हृदय में भी ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसके बाद हम लोग कई धाराओं में गिरफ्तार कर फांसी दे दिए गए और आज़ाद भारत का क्रांतिकारी नौजवान शहीद हो गया।